The types of unit cell. Unit cells are divided into two types, mainly two types. One is called primitive unit cell, or simple unit cell. And second is non-primitive. Unit cell. What is primitive? Unit cell or simple unit cell. It is a unit cell having the lattice point at the corner only. Unit cell having lattice point. Lattice points means the constituent particles, atoms, ions, or molecules, having lattice points at corners only. Those are called primitive unit cell. For examples, ये एक यूनिट सेल है जिसके कॉर्नर पर पार्टिकल्स है. This is primitive. So number of particles या number of atoms per unit cell वो कितने होंगे? Number of atoms per unit cell इस केस में कितने हैं? अब अगर इस एक कॉर्नर को देख लेते हैं, so this each corner is shared by 8 other unit cell. किस तरह? यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इस तरह वन डायमेंशन में ले लेते हैं, इस तरह ये कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर के साथ एक इधर भी हो जाएगा, एक यहाँ पर भी हो जाएगा और एक यहाँ पर. 4 हो गए. ये हमारा रिक्वायर एक यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं ना. और इस तरह इसके ऊपर 4 और आ जाएंगे ना. ये अगर नीचे वाले हो गए तो इस तरह इसके ऊपर 4 आ जाएंगे. तो इसका मतलब ये एक कॉर्नर, ईच कॉर्नर इज शेयर्ड, ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स. तो एक यूनिट सेल में कितना एटम्स का कितना पार्ट आएगा? 1 unit cell contains 1/8 of an atoms or ions or molecules. इस एक कॉर्नर पर ये पूरा एटम एक यूनिट सेल में नहीं है, बल्कि चूंकि ये 8 और यूनिट सेल ने शेयर किया है, तो इस एक यूनिट सेल में यहाँ पर 1/8 ऑफ द एटम है. तो अब कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर पर 1/8 है. नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 है. सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? एक कॉर्नर पर है 1/8 और टोटल है 8, so 1 atom per unit cell. So in primitive unit, what is primitive unit cell? A simple unit cell. It is a unit cell having the lattice points at the corner only.
और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, वो एक एटम पर यूनिट सेल है। दूसरी टाइप है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके फिर फर्दर टाइप्स हैं। ये कौन से हैं, यूनिट सेल कंटेनिंग मोर देन वन लेटेस्ट पॉइंट, यानी कॉर्नर के अलावा और पोजीशन पर भी है। यूनिट सेल्स हैविंग lattice points at other position as well. In addition to corners के अलावा और पोजीशंस पर भी पॉइंट्स हैं। सो दीज आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव। इसके डिफरेंट टाइप है। एक है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन से हैं? These unit cell having points at the corner, unit cell having points at corner ends at the center of each face and at the center of each face, that is called face centered unit cell। इस तरह यूनिट सेल कॉर्नर पर है पॉइंट्स लेटिस, और हर फेस के सेंटर पर भी है। जितने भी फेसेस हैं हर फेस के सेंटर पर भी है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल्स वो कितने होंगे? कॉर्नर पर कितना है? एट ईच कॉर्नर 1/8 है। और नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं? नंबर ऑफ कॉर्नर 8 है। So atoms at corner, atoms, ions or molecules at corner, it would be 1/8 into 8, 1 तो corner पर हो गया। अब faces कितने हैं? 1 2 3 4 6 faces है ना। राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक और ऊपर और नीचे 6 फेसेस हैं। और सेंटर फेस पर एक एटम है। सो एटम एट ईच फेस, एटम एट ईच फेस इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। इसके साथ दूसरा यूनिट सेल भी होगा, तो ये दूसरे के साथ भी शेयर्ड है। तो एक यूनिट सेल पर कितना पार्ट आएगा? एटम्स पर यूनिट फेस या पर फेस ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 1/2। और फेसेस कितने हैं? 6 है। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट फेसेस कितने हो जाएंगे?
एक फेस पर 1/2 है और टोटल 6 फेसेस है तो 3। टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? टोटल एटम्स 1 कॉर्नर पर है और 3 फेसेस पर है, 4 एटम्स। So there are 4 particles, that is atoms, ions or molecules per unit cell of the face-centered unit cell. So one of the primitive unit cell is the face-centered. इस तरह एक है body-centered. Type 2 body-centered unit cell. This is the unit cell having points at corner and in the center. In the center of the unit cell is called body-centered unit cell. को I से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह कॉर्नर पर है और एक सेंटर में है। सो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एट कॉर्नर पर एक है, क्योंकि एक कॉर्नर पर 1/8 है एंड देयर आर 8 कॉर्नर्स, सो द एटम्स एट द कॉर्नर इज 1। और एक सेंटर पर है, इन द सेंटर वो 1 है। और ये कितने ने शेयर किया है? क्योंकि ये सेंटर में है तो और तो किसी के साथ ये शेयर नहीं हो रहा है। So it is in the unit cell, shared by only one unit cell. So total number of atoms क्या हो जाएंगे? 1 at corner और एक सेंटर में से 2 particles. There are 2 atoms, ions or molecules in case of body-centered unit cell. और एक है end-centered unit cell. end-centered unit cell. ये कौन सा है? This is the unit cell having atoms या points at corner and at the center of 2 parallel faces. कॉर्नर पर है और 2 फेसेस पर है, पैरेलल फेसेस पर। इस तरह कॉर्नर पर और फेसेस पर, एक अगर ये फेस लेते हैं, दूसरा ये फेस, फ्रंट और बैक वाला फेस, ये पैरेलल फेस है। इस तरह ये राइट एक और एक लेफ्ट पर। So the unit cell having the points at the corner and at the center of the 2 parallel faces, that is called end-centered unit cell. इसमें number of atoms कितने होंगे? Number of atoms per unit cell at corner कितने हैं? एट कॉर्नर्स 8 1 है, क्योंकि एक कॉर्नर पर 1/8 है तो 8 कॉर्नर है। तो और फेस पर जो है वो 2 फेसेस पर है ना, 8 फेस 1/2 एटम्स है, क्योंकि एक फेस इसके साथ दूसरा अगर राइट है तो राइट के साथ दूसरा भी साइड पर होगा,
राइट साइड पर अगर सेंटर पर एक एटम है तो ये एटम दो यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, यानी एक फेस दो शेयर कर रहे हैं ना, इस तरह हाफ दूसरी तरफ हो जाएगा। तो दो फेसेस हैं, नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए, 2 है। फेसेस तो 6 है लेकिन जहां पर एटम्स है वो 2 है। सो एटम्स कितने हो जाएंगे, एटम्स एक फेस पर हाफ है और 2 फेसेस है तो ये 1 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, टोटल एक कॉर्नर पर और एक फेसेस पर 2 एटम्स। देयर आर 2 एटम्स per unit cell for face centered unit cell. So these are different types of the unit cell on the basis of points or atoms or molecules. Similarly, on the basis of the length A, B and C and the angles alpha, beta and gamma, there are 7 types. वो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, या वो आप पहले पढ़ चुके हैं क्रिस्टल सिस्टम्स में। तो नेक्स्ट फिर फर्दर डिस्कस कर लेते हैं क्रिस्टलोग्राफी, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।